कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के 13 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है। जैव ईंधन नवीकरणीय प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले, यानी कि प्रकृति में रहकर नष्ट हो जाते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और इस दिन वर्ष 1983 में सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का सफल परीक्षण किया था। और उनकी खोज से यह अनुमान लगाया गया था कि अगली शताब्दी में जैव ईंधन को जीवाश्म ईंधन का स्थान दे दिया जाएगा या ले लेगा। भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य क्या है? एथेनॉल को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो PS रानीपसे को CRPF का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो PS रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिरीक्षक यानी कि IG इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। और वह उड़ीसा कैडर के 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले वह ओडिशा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। CRPF की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश 27 जुलाई 1939। आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। अब चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न हमने शामिल किए थे उनकी। तो पहला प्रश्न था, कौन सा देश कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बने हैं? तो रूस जो है वह कोरोना वायरस वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ऑनलाइन डैशबोर्ड जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसका ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न था, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव 6ठी बार जीता है? तो बेलारूस के राष्ट्रपति का पद इन्होंने जीता है 6ठी बार। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा? तो बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारकों का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीना राय द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक कब रिलीज होगी? तो नवंबर 2020 में अमेजिंग अयोध्या पुस्तक रिलीज होगी, जिसकी लेखिका है नीना राय। अगला प्रश्न था, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में स्थित है और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न था, किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की गई है? तो छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज बने हैं। अब चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो पेटीएम ने ये जो डिवाइस लॉन्च किया है, पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS, इस नाम से इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है। और ये भारत में पहला एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो कि कॉन्टैक्टलेस POS की सुविधा देगा। और ये डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा सुगम बनाने का एक शक्तिशाली पहल होगी। पेटीएम कुछ महीनों में ही ऐसी डिवाइसों को जो उपकरण है वो 2 लाख से अधिक बनाएगा, जो कि प्रतिमाह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाएगा। दोस्तों, पेटीएम की बात करें तो संस्थापक और CEO है विजय शेखर शर्मा। 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है, किस भाषा के मशहूर शायर राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों आप फोटो देख रहे हैं और ये है राहत इंदौरी, और ये उर्दू के शायर थे और उन्होंने हाल ही में इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। ये वह बॉलीवुड के गीतों फिल्मों में भी गीतकार थे। उन्होंने फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में एम बोले तो मास्टर में मास्टर और इश्क के नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, खुददार मूवी है उसमें तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है जैसे सुप्रसिद्ध गीत उन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी द्वारा किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी द्वारा जो है रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला जाएगा और इस प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क, रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। केवीआईसी द्वारा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चुल्लू गांव के 25 स्थानीय कारीगरों के पहले बैच का चयन किया गया है और ये जो बैच होगा वो क्या करेगा, वहाँ पर प्रशिक्षण लेगा और प्रशिक्षण करके उद्योग स्थापित करने में या फिर सेलिंग करने में कार्य करेगा। खादी और ग्रामोद्योग की बात करें तो अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है। तो गुजरात में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके स्थान पर ये योजना शुरू की गई है। अधिक बारिश, सूखा या बेमौसम बारिश के कारण फसल का जो नुकसान होता है, अगर 33% से अधिक वह नुकसान है तो उसका मुआवजा उसको प्रदान किया जाएगा और इस योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है और इस नई योजना से राज्य के 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार युवाओं का जो समाज में क्या महत्व है या फिर युवाओं का समाज के प्रति क्या योगदान है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को। पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने 1999 में युवाओं के लिए आयोजित एक जो है वैश्विक मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। तो वो हुई थी लिस्बन में 8 से 12 अगस्त तक 1998 में और ये निर्णय कब लिया गया 1999 में कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। थीम क्या थी इस बार की, तो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, इसके साथ में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, एशियाई और अफ्रीकी जो हाथी है उनके बारे में जागरूकता फैलाना है, साथ ही हाथियों के संरक्षण के प्रति भी जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था और इसकी शुरुआत 2011 में माइकल क्लार्क तथा पैट्रिसिया सिम्स जो कनाडाई फिल्म निर्माता है उन्होंने की थी। वर्ष 2011 में भारतीय हाथी को भारत सरकार ने देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। तो इस बात को जरूर से याद रखिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो वो हाथी है जो कि 2011 में भारत सरकार ने घोषित किया था। अगला प्रश्न है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है तो उनका इस कार्यकाल में 3 साल के जो कार्यकाल है उसका वर्णन किया गया है। 11 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल पूरे हो गए और इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है और इस पुस्तक को किसके द्वारा, प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों मुंबई जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन जो है यूज करने वाला भारत का पहला शहर बना है। बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल प्रतीक को प्रदर्शित करने वाला या यूज करने वाला है जो कि पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाता है। अब आपके लिए प्रश्न है, कौन सा देश कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बना है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, साथ ही पूरी डिटेल्स भी आपको इसके बारे में लिखनी है।
दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।